वो जायज़ा लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही है DPCM की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो ली गई है। और मेरे को आपकी टेंशन है, बाकी नहीं है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है कुछ जैसे आप आज पहुँचे हैं जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक में। और ये क्या ये भी पेपर रोड किया हुआ है कहीं पे ऐसा नहीं। एक्चुअली हमारे पास जो अवेलेबल है वो इतनी बड़ी राड है, उसको हम यहाँ से काट के डिज़ाइन करते हैं, छोटा टेम्परिंग किया है, फिर 3-4 ऑपरेशन लगते हैं, वो हम बच्चों को समझाते हैं कैसे होता है, वो मशीन नहीं देते संभालो मशीनों को। और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर मशीनरी है उसमें थोड़ा सा सुधार लाया जाए। आप समझ सकते हैं किस तरीके से। इस समय हम जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हैं और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के द्वारा इस समय सरप्राइज विजिट किया जा रहा है। पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, क्या सही तरीके से बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, जो लेबोरेटरीज है, जो यहाँ पर मशीनें हैं, क्या वो सही तरीके से यहाँ पर काम कर रही है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ है, उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर आज डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के द्वारा जो है वो सरप्राइज विजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ फैकल्टी मेंबर से भी यहाँ पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। फैकल्टी मेंबर क्या ऑन टाइम वो यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं या नहीं, जो उनका टाइम है क्या उस टाइम के मुताबिक वो यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं कॉलेज में या नहीं, उन तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो जायजा किया जा रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने जो है वो जायजा लिया, जांच की कि क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है क्या वो प्रॉपर तरीके से यानी कि है या नहीं है, जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है क्या वो शिक्षा बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं, उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने आज जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो विजिट किया और इस समय जो है वो दौरा किया जा रहा है। जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो उन्होंने जहां पर पूरी तरीके से जायजा लिया, दौरा किया और ये देखा कि क्या जो फैकल्टी मेंबर है वो टाइम पर पहुंचते हैं या नहीं, जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है क्या वो सही तरीके से शिक्षा बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। कैमरा पर्सन शमित थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। मैं कोई दौरा नहीं था, मेरा सिंपल एक था कि मेरे क्योंकि डिपार्टमेंट में है पॉलिटेक्निक मेरे अंडर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डिपार्टमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूं अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विज़िट रखूँगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूँगा और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि कैजुअल लेबर कोई मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर्स हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा था कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कोई छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेड था कि मैंने आना है। का कहना है कि अगर हमारे कॉलेजेस में किसी चीज़ की कमी है या फिर हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही तो क्या वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मैंने बच्चों को कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इनकेस कोई फैकल्टी मेंबर, मैं सारों का नहीं कहता, कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं और हर चीज़ हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कुछ थोड़े से लटरमस्त होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई फैकल्टी मेंबर या कोई आदमी आपको या कोई यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सहूलतें नहीं दी जाती, हमसे सरकार की तरफ से आती हैं बट नीचे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँची, या उनको अच्छी केयर नहीं होती, या अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या उनके जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ जो मैंने देखी हैं बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ हैं और वेल फर्निश्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो मैंने उनको कहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि आप मुझे नाम आप शरेआम ना बताएं, कम से कम मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं या मुझे कन्वे कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कन्वे कर दें, उस चीज़ पे ज़रूर एक्शन होगा और मैंने एक्शन लिए भी हैं और आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है ना, किसी को डराने का मकसद हमारा नहीं है या किसी को धमकाने का मकसद नहीं है, हमारा एक है कि हर आदमी, जैसे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी समझ रही है कि हमारी लोगों के आगे, क्योंकि ये जो लोग हम जिनके पास में आए हों ये भी तो वोटर हैं,
अब हम में से कोई मेरे होंगे, कोई किसी और के, कोई किसी और के होंगे, किसी अलग अलग पार्टियों को वोट डाले होंगे, कोई थोड़ा सारों को डाला, लेकिन है तो डेमोक्रेसी के लोग हैं, इसी डेमोक्रेसी में ये बसते हैं, तो लिहाजा इनकी भी सुनना जरूरी है और इनको भी सुना और सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है तो ये जो सरकार के फेसेस हैं, जो सरकार के पहिए हैं, जो सरकार के काम करने वाले आगे मिशनरी है, उनका भी फर्ज है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आया हूं और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस विज़िट के बाद जो थोड़ी बहुत खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी और इन चीज़ों को रिपीट नहीं होंगी। अगर रिपीट कोई करेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है।